नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की हल षष्ठी व्रत कथा। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का पर्व आता है। इसे बलराम जयंती भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। तभी इस दिन को भक्त श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल था, इसलिए इसे हल छठ भी कहते हैं। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि इस दिन विधि पूजा व्रत करने और कथा का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है। हल षष्ठी व्रत कथा। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारिणी तथा दयालु थी। उसकी जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई और उसने कमरे के द्वार बंद कर दिए। फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। तो जो कुत्ता सलोनी के वहां गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त कर दी कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर से बोला कि भाई, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुँह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कोर सटके ही थे कि उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूँ। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे देवयोग ही कहा जाएगा कि कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रतन पाकर तारा बहुत खुश हुई, मगर दूसरे दिन ही जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था तो वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़ मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने
सीने पे सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तूने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हल षष्ठी के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतानें जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए है व्रत किया जाता है। भगवान श्री बलराम आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।